हेलो दोस्तों, ये ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वो भूत प्रेत को बस अपने दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में बहुत देर हो गई थी। अब वो अपने बाइक पर सवार होकर अपने ऑफिस से देर रात को निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वो वहाँ पर कुछ देर रुक गया कि तभी थोड़ी ही देर में उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। वो साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वो बीड़ी वो अजीब तरीके से पी रहा था। उस लड़के की एक बहुत ख़राब आदत थी कि वो किसी से बात करना शुरू कर देता था तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता था। वो इस साधु से भी बात करने लगा। बातों ही बातों में इस लड़के ने कहा कि बाबा, मैं तो किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ। ये सब बातें मुझे झूठी लगती है। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। ये सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखते? क्या आप मुझे कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे ज़रूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को स्मशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वो दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वो अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद वो स्मशान घाट पहुंच गए। स्मशान घाट में अभी भी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहाँ पर कुछ समय पहले की लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया, उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया और इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने के लिए कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें भी तेज़ हो रही थी। इसी के साथ उसके हाथ पैर भी काँप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासे को 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएगी। जब तक वो इसको खाकर चले ना जाए तब तक तुम अपने धागे को हाथ से मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। फिर साधु मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आँख बंद करने के लिए कहा। फिर कुछ देर के बाद ही आँख खोलने के लिए कहा। जब उस लड़के ने आँखें खोली तो वो जो देख रहा था उसे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ पर 4 आत्माएं थी जो कि बतासे खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाली व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ पर वह साधु भी नहीं था। वो लड़का तेजी से स्मशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वो अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले ही दिन उसकी आँख जब खुली तब वो स्मशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहाँ पर उसने आत्मा को देखा था। इसके बाद वो दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। तो
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी हॉरर स्टोरीज कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय।